इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जाता है मामूली विवाद में अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या से इलाके में सनसनी फैली है। क्या पूरी जानकारी है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं क्या पूरी जानकारी है। देखिए रुणेश, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के ये रामपुर से बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी घटना के बारे में इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जिला पंचायत कार्यालय में एक अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और ये हत्या जिला पंचायत में ही तैनात लिपिक के द्वारा की जानी बताई जा रही है। और इसके बाद अधिवक्ताओं में आक्रोश है और वो बेहद जो है नाराज दिखाई दे रहे हैं अधिवक्ता। ये हादसा, ये घटना उस वक्त हुई जब आपको बता दें कि मामूली कहा सुनी के बाद अधिवक्ता को गोली मारी गई है और इसमें जो है पुलिस ने जो आरोपी है उसको फिलहाल हिरासत में ले लिया है। लेकिन ये चौंकाने वाली घटना सामने आई है जहां जिला पंचायत कार्यालय के भीतर एक अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो रामपुर पुलिस के अनुसार अधिवक्ता फारूक जिला पंचायत कार्यालय में तैनात लिपिक असगर अली के कक्ष में गए थे। बताया जा रहा है कि फारूक की पत्नी भी उसी कार्यालय में तैनात हैं और वो कार्यरत हैं वहीं पर कक्ष के भीतर। किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई जो इतनी बढ़ गई कि असगर अली ने फारूक पर गोली चला दी। घायल अवस्था में अधिवक्ता फारूक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी दुखद मृत्यु हो गई। ये जानकारी जैसे ही मिलती है अधिवक्ताओं में आक्रोश भर आता है और बड़े पैमाने पर अधिवक्ता अस्पताल पहुंच जाते हैं। पुलिस ने फिलहाल त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी लिपिक असगर अली को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि पहले मारपीट भी होती है और मारपीट में जो मृतक अधिवक्ता है उसकी पत्नी भी घायल हो जाती है और असगर अली को भी चोटें आई हैं और साथ ही फारूक भी पहले घायल होता है, उसके बाद उसको गोली मारी जाती है। तो इस झड़प में आरोपी असगर अली और फारूक की पत्नी को भी चोटें आई हैं। पुलिस उनके इलाज और मेडिकल जांच की व्यवस्था कर रही है। तो कुल मिलाकर पहले हम सुनाते हैं कि अधिवक्ताओं का क्या कुछ कहना है, उनको जरा सुन लेते हैं। पूरा मामला तो यह है कि उनकी जो बीवी चुड़ैल है वो सारी घटना को वो ही बता सकती हैं, लेकिन हमें इतना जितना पता चला है कि हम वैसे ही सारे वकील घटनास्थल पे पहुंचे, लेकिन वहां से एकदम हमारे वकील लोग जो है उसको अस्पताल लेकर के यहाँ पर आ गए। वहां पर अस्पताल में भर्ती किया और वहां पर उनको जांच की गई, उसके तहत उनकी अच्छा, क्या घटना क्या हुई थी ये बताइए। घटना हमारी थी क्या? देखिए, घटना तो उनकी बीवी जो वहां पर सर्विस करती है और वो वहीं पर वो बाबू है और हमारे वकील जिला पंचायत में। फिर क्या हुआ? वहां पर कुछ बात हुई होगी, वो तो सीरियस उनकी बीवी बता सकती है कि किस बात पर। लेकिन जिस बाबू ने ये जो इसके साथ हमारे वकील साहब की घटना की है वो ये कानून को हाथ में लेकर के उसने की है और इसके लिए हम अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, अगर कोई नहीं होती है, जब तक के लिए हम शासन से उनसे जानकर देते हैं। वकील साहब की डेथ हो गई? हाँ, डेथ हो चुकी है। उनके सिर में चोट है, जहरी इलाज है। उनकी वाइफ क्या वजह रही जो गोली मार दी? ये वजह देखिए बार बार आप इस बात को कर रहे हैं क्योंकि हम लोग वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन ये बात तो उनकी बीवी ही बता सकती है कि क्या वजह रही। लेकिन इतनी वजह हमारे जो वकील साहब हैं बहुत शांतिपूर्ण वकील साहब हैं। आज तक हमने उनका किसी से भी कोई झगड़ा होते हुए कचहरी में नहीं देखा, ना किसी से तू में देखा। जिसने गोली मारी के वो भी जिला पंचायत में काम करता है? हाँ, जिला पंचायत में ही बाबू है, उसी के वहाँ वहीं पर उनकी मिसेज है सर्विस पर। अच्छा, दोनों वही सर्विस जी। रामपुर प्रशासन से क्या अपील? हमें रामपुर प्रशासन से कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार करें और इनका मुकदमा लिख करके उसको गिरफ्तार करके कड़ी सजा दी जाए। सरकार लागू करे, हमारी एक महत्वपूर्ण मांग है, वरना अगर लागू नहीं हुआ तो वकीलों का यूं कौन बेहतर रहेगा, कोई नहीं रोक पाएगा लगातार। तो यूपी के रामपुर से ये बड़ी घटना सामने आ रही है जहां पर जिला पंचायत कार्यालय के अंदर लिपिक ने अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी है। इसके बाद हड़कंप मच गया है। अधिवक्ताओं में आक्रोश इस कदर है कि वो सड़कों पर आ गए हैं और वो अपनी नाराजगी जता रहे हैं। पहले से ही अधिवक्ता उत्तर प्रदेश में सुरक्षा को लेकर मांग करते आ रहे हैं और एक नई वारदात सामने आ गई। ये कहीं ना कहीं अब अधिवक्ताओं में उन्हें आंदोलित करने का जरूर काम कर सकती है, लेकिन शुक्र रहा कि पुलिस ने उस आरोपी को हिरासत में ले लिया है। तो आपने अधिवक्ता को सुना, अब हम आपको रामपुर के पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र को सुनाते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। उनके कक्ष में श्री फारूक
अधिवक्ता हैं, गए थे। फारूक की पत्नी जिला पंचायत कार्यालय में कार्यरत हैं। उन्हीं के कक्ष में किसी बात को लेकर के आपस में कुछ हुआ, जिसकी वजह से असगर ने फारूक को गोली मारा है। फारूक जो अधिवक्ता है उनको अस्पताल लाया गया। अस्पताल लाने के साथ साथ उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। असगर को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जिसमें कोई घायल भी हुआ है? असगर को बताया जा रहा है कुछ चोट लगी है। चोट के बारे में भी फॉरेंसिक जांच से लेकर के सारी मेडिकल होगी और विवेचनात्मक कार्रवाई में उसको सम्मिलित किया जाए। अच्छा, जो अधिवक्ता की डेथ हुई है उनकी बीवी भी थी, उनकी भी कोई? हाँ, उनकी पत्नी को चोट है और फायर आर्म इंजरी नहीं है, किंतु आप वहाँ जो मारपीट हुई है उसमें उनको चोट है। उनका भी इलाज कराया जा रहा है। सर, कितनी गोली मारी गई? अब इस संबंध में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कितने लोग बता रहे हैं आरोपी? अभी देखिए, परिजनों के द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब तक जो चीजें आई हैं उस वहां पर अधिवक्ता और जो ये लिपिक हैं और उनकी पत्नी, बाकी जो लोग आएंगे उनके आरोपी अस्पताल आ गया था और उसको कस्टडी में लेकर के कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, अब आपने सुन लिया वहां के एसपी को रामपुर के। उन्होंने बताया अभी फिलहाल घटना की तहकीकात में पुलिस लगी हुई है। पूरा कारण निकल करके नहीं आ सका है कि आखिर क्यों अधिवक्ता को गोली मारी गई, क्यों उसकी हत्या की गई, ये अभी निकल करके नहीं आया है। लेकिन पहले विवाद हुआ है, पहले मारपीट हुई है, तीनों लोग घायल हुए हैं, यानी मृतक अधिवक्ता की पत्नी और जो आरोपी है वो भी घायल हुआ है, और जो मृतक हो चुका अधिवक्ता है उसको भी पहले चोटें आई, फिर उसको गोली मारी गई है। तो ये जांच में निकल करके आएगा कि आखिर ये हत्याकांड क्यों अंजाम दिया गया, क्यों अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या की गई। ये पुलिस जांच में ही आगे चलकर निकल के आएगा। जी बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी यूपी के रामपुर से निकल कर आ रही है, जहां पर जिला पंचायत कार्यालय में सनसनीखेज मामला निकल कर सामने आ रहा है। एक अधिवक्ता और एक लिपिक के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और बताया जाता है लिपिक के द्वारा अधिवक्ता पर जो है गोली से प्रहार किया गया और बताया जा रहा है कि अधिवक्ता की मौत हो गई है। मामले में आक्रोशित अधिवक्ता जो है काफी आक्रोशित हैं और मामले में पुलिस के द्वारा आरोपी को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल इंडिया की नजरें लगातार इस मामले में बनी हुई हैं। जैसे ही अगली कोई अपडेट हमारे पास आती है, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले व सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।